जी, हम आज जो हिज्र नबी सबक हमने 2 दिन में उसकी रीडिंग की है, उसको पढ़ा है, उसके सवाल जवाब जो हैं अब हम वो हल करेंगे। वैसे तो आपकी बुक्स पे होते ही हैं, लेकिन आपने रीडिंग की है, अब आप कोई और बुक खोले बगैर अपनी ये सिलेबस की बुक, उर्दू की बुक खोलेंगे और फिर आप उसको जो आपने रीडिंग की है उसमें से उन सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल देखें जी, हिज्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई? उसके बाद है, हजरत अमीर रदी अल्लाह ताला अन्हो से कौन सी शख्सियत मुराद है? उसके बाद है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से टीचर जी आप क्या लिखवा रही हैं? ये सवालात आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं, सवाल जवाब दोनों ही। अकेले सवाल नहीं लिखने हैं आपने, ठीक है? ये आप क्वेश्चन दे रही हैं, हमने इसके आंसर लिखने हैं। टीचर हमने तो इसका होमवर्क किया हुआ है। आपको लिख के इसलिए सवाल दिखा रही हूँ कि आपको इनको समझने में और लिखने में आसानी रहे। कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया? सराका बिन जोशम कैसे तायब हुआ? ये 7 सवाल है आपके 9th क्लास। आप लोगों ने जी, अब बुक मैंने रख दी है, सवाल मैंने लिख के आपके सामने है सवाल। आप इसको अपनी नीट कॉपीज पे भी लिखेंगे। इससे पहले मैं आपको इन सवालों के सबके बाद से आ रही बता देती हूँ। आपने रीडिंग की है, रीडिंग में ही इन सवालों के जवाब हैं। हिज्र नबी से क्या मुराद है? पहले ही पैरे में इसका जवाब मौजूद है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफार के मुजालिम उनके जुल्म और सितम हद से बढ़ गए, उस वक्त अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म फरमाया। ये मैं आपको तफसील से समझा रही हूँ, आप उसका जवाब दे सकें। बुनियादी तौर पे तो आप इसका 1-2 लाइनों में जवाब देंगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार के मुजालिम से तंग आकर मक्का से मदीना हिजरत फरमा गए, तो उसको हिज्र नबी कहा जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई? नबूवत के कौन से साल में हिजरत फरमाई? नबूवत के 13वें साल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। आगे है,
सवाल, हजरत अमीर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कौन सी शख्सियत मुराद है? हजरत अमीर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुराद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से क्या फरमाया? उनसे फरमाया कि मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका, मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका तो आप मेरे बिस्तर पर सो रहो और सुबह सब काफिरों की अमानतें वापस देकर मदीने तशरीफ ले आना। उसके बाद सवाल है, हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बहन है। उसके बाद है कि कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की गिरफ्तारी पर क्या इनाम मुकर्रर किया? कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की गिरफ्तारी पर 100 ऊंट का इनाम मुकर्रर किया। ठीक है, लास्ट वाला सवाल है, सराका बिन जोशम कैसे ताइब हुआ? इसका जितना जवाब आपकी बुक में, आपके लेसन में जिस तरह लिखा हुआ है, आप बिल्कुल ऐसे ही इसका जवाब लिखेंगे कि सराका जो है वो किस तरह ताइब हुआ। सराका बिन जोशम जो है, उसने जब 100 ऊंट इनाम का सुना तो वो भी नऊज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ्तार करने के लिए निकला। अब वो निकला तो जो अरब के लोग थे वो, उनका ये दस्तूर था कि जब कोई काम करना होता तो उसके लिए फाल निकालते थे, जिस तरह कहते हैं ना कुरंदाजी करते हैं, उसने फाल निकाली। जब वो तीर से हमला करने लगा तो उसने फाल निकाली, लेकिन फाल में क्या आया कि वो हमला ना करे, फाल में उसके नहीं आया। अब वो अगर वो छोड़ता तो फिर क्या था, उसके दिल में इनाम की लालच थी, उसने इनाम की लालच में हमला करने का इरादा किया। बार बार हमला करने पर उसकी जो वो फाल के तीर थे वो फाल उसकी सही नहीं निकलती थी, नहीं के मानियों में आता था कि वो ना हमला करे। आखिर जब वो रुक नहीं रहा था तो उसके जो घोड़े के पांव थे वो जमीन के अंदर धंस गए। उसको फिर समझ लगी कि ये मामला कुछ और है, मुझे हमला नहीं करना चाहिए। तब वो ताइब हो गया, यानी उसने तौबा कर ली। सराका बिन जोशम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया और जाकर अर्ज की कि इस तरह जो कुरैश के लोग हैं उन्होंने इस तरह इनाम रखा है। अब फिर इनाम जो है उसके लालच में वो आया था, उसने सारा बताया और फिर उसने तौबा की। उसके तौबा करने पर उसने ये भी अर्ज की कि मुझे फरमाने अमन लिख के दे दें। फरमाने अमन उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम आमिर बिन फहीरा ने फरमाने अमन लिख दिया और फिर वो वापस चला गया। उसने जाकर किसी को नहीं ये बताया कि मैंने ऐसे देखा, ये मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि वो ताइब हो गया था ना। ठीक है, ये सराका बिन जोशम का वाक़या है। 9th क्लास, ये सवालात आपने अपनी नीट कॉपी पे लिखने हैं। टीचर हमने किए हैं पहले। ये आप लोगों ने किए हुए हैं? यस टीचर। जी जी जी, ये शुरू में जब 1-2 दिन क्लास हुई थी तो उसमें फिर आप लोगों ने ये लेसन हमने कंप्लीट किया था। सही, इसको याद कर लेंगे आप।
याद करें इसको। तो अगर लिखे हुए हैं, जिन बच्चों ने नहीं लिखे हुए वो लिखने का काम कर लें। इन सवालात को अपनी कॉपी पे अच्छा सा लिखें, इसको अपनी कॉपीज रेडी रखें। जो भी हमारा काम हो रहा है उसको साथ साथ याद करते रहें। अगर आपने लिखे हुए हैं तो आप ना लिखें, जिन बच्चों ने नहीं लिखे वो बच्चे जरूर इसको लिख लें और इन सवालात को याद कर लें। इसके बाद देखें बुक पे सवालात के बाद एमसीक्यूज हैं, ये खाली जगह है। हाफिज आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान डैश की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। इसके अंदर आएगा मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। उससे आगे है नबूवत का डैश साल शुरू हुआ। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा मदीने पहुंच गए। जी, इसमें इस खाली जगह में 13वां साल आएगा। उससे आगे है इस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी अमानतें जमा थी। तीसरे वाले में आएगा अमानतें जमा थी। उसके आगे है जनाबे अमीर को पहले ही मालूम हो चुका था। जनाबे अमीर से मुराद कौन है? जनाबे अमीर से मुराद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। जी, जनाबे अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से पहले ही करारदाद हो चुकी थी, यानी उनसे तय हो चुका था ना कि वो उनके साथ हिजरत फरमा के जाएंगे। उससे आगे है इसी तरह 3 रातें गार में गुजारी, यानी इसमें 3 का लफ्ज आएगा। ठीक है, इससे आगे देखें गलत और दुरुस्त की निशानदेही करनी है आपने। दावत हक के जवाब में हर तरफ से तलवार की जंकारें सुनाई दे रही थी। ये ठीक है, ठीक का निशान। हमने पूरी एक्सरसाइज करनी है आज। बच्चे मैं आपको करवा रही हूँ, आप ध्यान से सुने मेरी बात, मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ। हाफिज आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान हफ्शा की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। हफ्शा की तरफ रुख करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया था। इस वजह से इस पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। नबूवत के 13वें साल अक्सर सहाबा मदीना पहुंच गए। सही है ये। इसके आगे है सब लोगों ने एक ही राय पेश की। गलत है, सब लोगों ने एक ही राय नहीं पेश की थी। अहले अरब जनाना मकान के अंदर घुसना मायूब समझते थे। ठीक है। फातिह खैबर के लिए कत्लगाह फर्श गुल था। ये भी ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम रात गए बकरियां चरा कर लाता। ये भी ठीक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर से खाना पकाकर गार में पहुंचा आती। ये गलत है, क्योंकि खाना पहुंचाने का काम हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है उन्होंने किया। सुबह कुरैश की आंख खुली तो पलंग पर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय जनाबे अमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो थे। ठीक है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर मदीने में पहले पहुंच चुकी थी। ये भी ठीक है। आगे कॉलम देखें, कॉलम मिला लें। दारुल अमान, इसका कॉलम मिलेगा मदीना से। उसके बाद है दयानत का कॉलम मिलेगा अमानत से। कत्लगाह का कॉलम मिलेगा फर्शगुल से। इसके आगे है हमातन, उसका कॉलम मिलेगा चश्मे इंतजार से। आगे है तलवार, उसका कॉलम मिलेगा जंकारें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसमें कुछ आपने पूछना हो जो आपको बात ना समझ लगी हो? नो टीचर। समझ आ गई आपको? नो टीचर। यस।
सवालात के जवाबात अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं? यस। जिन बच्चों ने अपनी कॉपीज पे पहले ये काम नहीं किया हुआ वो अपनी कॉपीज पे इसको कर लेंगे, जिन्होंने किया हुआ है वो करेंगे नहीं, वो सिर्फ इसको लर्न करेंगे, याद कर लेंगे। और बाकी जो एमसीक्यूज मैंने आपको आपकी बुक पे ही अभी बताया है किस तरह खाली जगह फिल करनी है और गलत दुरुस्त वाला, वो बुक पे हल करें, उन्हें अपनी बुक पे करें, ताकि जब आप दोबारा से पढ़ने बैठें आप ये लेसन खोलें तो आपकी बुक पे वो छोटा छोटा काम जो है वो हुआ हुआ हो और आप आसानी से उसको पढ़ लें। रोजा रखें और अपनी इबादत पर भी तवज्जो दें और मामा को तंग कम करना है। इन दिनों में आपके ये जो दिन है बड़े मुबारक दिन है रमज़ान के, इसमें रमज़ान की बरकतें भी लें और माँ बाप की दुआएं भी लें और अपनी पढ़ाई पर भी भरपूर तवज्जो दें। जी, आप में से किसी ने कुछ पूछना है और इसके मतलब? टीचर हमने कोई होमवर्क दिया है जब से क्लास स्टार्ट हुई है? क्या पूछ रहे हैं बच्चे? दोबारा से पूछें। जब से क्लास स्टार्ट हुई है हमने कोई होमवर्क दिया है? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, दोबारा बोलें। जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं आपने कोई होमवर्क दिया है? जब से क्लासेस स्टार्ट हुई आपने आज क्लास ली है? जी। अच्छा, आप स्कूल स्कूल तो जाते रहे हैं ना? 9th क्लास में बैठे हैं ना आप? जी। तो वहाँ स्कूल में आपने हित्ते नबी वाला लेसन पढ़ा था? जी। हाँ जी, उसी की रीडिंग ही हमने 2 दिन में बच्चे की है। 2 दिन में हमने रीडिंग की है, उसके वर्ड मीनिंग हमने किए हैं कुछ, और आज हमने रीडिंग के बाद हमने आज सवालात जवाबात उसके किए और साथ में हमने खाली जगह फिल की है। आप रेगुलर क्लास लें तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, बल्कि बहुत आसानी रहेगी। मैम मेरी अटेंडेंस लगा दें। मैम मेरी अटेंडेंस लगा दें। ठीक है बच्चे, लगा देते हैं। मैम अटेंडेंस लगा दी। जुनेद वेट कर लो थोड़ा सा। जी, आपकी सबकी अटेंडेंस हो गई बच्चे, जो क्लास ले रहे हैं उनकी अटेंडेंस हो गई।